हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स। हमें आशा है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा। इसके लिए इसे मत करिए। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द आर्टिकल्स। हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स क्या है। सबसे पहले इसकी हिंदी हम जान लेते हैं। उपवाद। आर्टिकल्स की हिंदी क्या हो जाएगी भाई? उपवाद होती है। आर्टिकल्स की हिंदी आपकी क्या हो जाती है? उपवाद होती है। आगे समझ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कहने का मतलब हुआ आर्टिकल्स के प्रकार। क्या सीखेंगे? आर्टिकल्स के प्रकार आगे सीख लेंगे। जैसे कि जानते हैं हम लोग देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आइए हम समझ लेते हैं। नंबर एक, डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स। नंबर एक, डेफिनिट आर्टिकल्स कहने का मतलब हुआ निश्चित उपवाद। पहला हो जाएगा डेफिनिट आर्टिकल्स, कहने का मतलब हुआ निश्चित उपवाद, और दूसरा हो जाता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसका मतलब होता है अनिश्चित उपवाद। निश्चित उपवाद। तो हम लोगों ने सीखा आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा होता है उसको जान लेते हैं हम लोग। डेफिनिट आर्टिकल्स जो आपका होता है द होता है। कौन सा होता है? द आपका जो होता है डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो होता है ए अथवा एन होता है। कौन कौन सा होता है? ए और एन होता है। अब आगे हम सीख लेते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल्स है क्या, डेफिनेशन उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको कैसे पहचान करेंगे। चलो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। What is the definite articles? What is the definite articles? यानी कि definite articles आपका क्या है? What is the definite articles? आइए इसको हम बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं, परिभाषित करके देखते हैं। It generally points out of a particular person, place or things that is called definite articles। कहने का मतलब फिर से एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं ध्यान से। What is the definite articles? It generally points out of a particular person, place or things that is called definite articles। हिंदी समझ लेते हैं इसका। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में यदि हमें पहले से जानकारी हो या जानकारी मिल जाए किसी के द्वारा, या कैसे भी करके हमें जानकारी मिल जाए, तो उसे हम लोग कौन सा आर्टिकल्स कहेंगे? डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। द, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं।
डेफिनेट आर्टिकल्स मिस होता है उपवाद। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स मिस होता है निश्चित उपवाद, अनडेफिनेट आर्टिकल्स मिस होता है निश्चित उपवाद। आगे समझ लेते हैं व्हाट इज द आर्टिकल्स। इट जनरली पॉइंट्स आउट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में यदि हमें पहले से जानकारी मिल जाए या जानकारी हो तो उसे हम कौन सा आर्टिकल्स कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। आइए अब हम लोग सीख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स कुछ एग्जांपल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स, some examples। क्या देखेंगे हम लोग, डेफिनेट आर्टिकल्स के सम एग्जांपल्स सीख लेते हैं। नंबर 1, चाचा दरवाजे पर वो लड़का खड़ा है, आप के साथ रहना चाहता है। चलो इसमें समझते हैं हम लोग। चाचा दरवाजे पर वो लड़का खड़ा है, आपके साथ रहना चाहता है। कहने मतलब हुआ वो लड़का खड़ा है दरवाजे पे जिसके बारे में आपको पहले से क्या है, भली भांति जानकारी है। जैसे मैंने कहा आपको वो बुला रहे हैं जिनको आप जानते हैं। पिताजी आपसे वो मिलना चाहते हैं जो कल मिले थे। और ऐसे देख सकते हैं दादा घर पर, या दादा तुम्हारे साथ वो लड़का जाना चाहता है जिसको आप जानते हैं। तो कहने का मतलब वो जिस चीज के बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो या जानकारी मिल जाए तो वहां हम कौन से आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। इसी तरह देखते हैं और इसका एक एग्जांपल, यहां वही घर है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। इसमें भी समझ लेते हैं यह वही घर है, मतलब जिस घर के बारे में हमको पहले से ही जानकारी थी। जैसे करते हैं इसको, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखिए दिस इज द हाउस, द का क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल्स हो गया। दिस इज द हाउस, या वही घर है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में क्या कर रहा था, बात कर रहा था। यानी कि बात क्या हुई यहाँ पर, उस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिस चीज के बारे में हमें पहले से ही जानकारी है। किस चीज के बारे में, जैसे ये घर हुआ। अब ऐसे और हम आपको एग्जांपल्स कुछ बोल रहे हैं, समझिएगा। यह वही गाड़ी है जिसको मैं चलाता था, ऐसे हो गया। यह वही दुकान है जिस पर मैं समोसे खाया करता था। और बोल सकते हैं यह वही आदमी है जिसके बारे में मैं सोच रहा था, जिसके बारे में मैं सोच रहा था। सॉरी ये गलत हो गया ना, जिसके बारे में मैं सोच रहा था। दिस इज द हाउस आई वाज थिंकिंग अबाउट। कहने का मतलब जिस चीज के बारे में यदि हमें पहले से ही जानकारी हो, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं,
डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। किस आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। हमें आशा हुआ है कि आप लोगों को यह समझ में। चलो अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में समझेंगे। व्हाट इज द इंडेफिनिट आर्टिकल्स? देखते हैं। इट जनरली डज नॉट पॉइंट्स आउट ऑफ ए particular person, place or things that is called indefinite articles। चलो इसको समझ लेते हैं हम लोग हिंदी। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में यदि हमें पहले से जानकारी ना हो या हमें पहले से जानकारी ना मिल पाए तो उस अवस्था में हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। फिर से समझ लेते हैं। यदि हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पहले से जानकारी ना हो, ना हमें पहले से जानकारी मिले, तो उस अवस्था में कौन सा आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे भाई? इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स आसान बना लेते हैं, इसको और अच्छे समझ लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। किसका एग्जांपल सीखेंगे हम लोग भाई? इंडेफिनिट आर्टिकल्स का एग्जांपल समझना है अपने को। चलो फर्स्ट समझ लेते हैं। जैसे चाचा कोई एक दरवाजे पर खड़ा है, आपको पूछ रहा है। चाचा कोई एक दरवाजे पर खड़ा है जो आपको पूछ रहा है। चाचा कोई एक, यानी कि कहने का मतलब हुआ पता नहीं कौन खड़ा है, कोई जानकारी नहीं है, कोई एक व्यक्ति खड़ा जो आपको पूछ रहा है। जैसे कोई एक चोर सड़क पर घूम रहा है, कोई एक व्यापारी गाय खरीद रहा है, कोई एक आदमी एक व्यक्ति को पीट रहा है। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो आदमी पीट रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जैसे है चाचा कोई एक दरवाजे, पता नहीं कौन दरवाजे पर खड़ा है, कोई उसके बारे में डिटेल अथवा हमें जानकारी नहीं है, तो उस अवस्था में किसका प्रयोग करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। चलो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए और आगे इसका एग्जाम्पल, दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। जैसे यहां एक किताब है, यह एक किताब है, तो क्या करेंगे? दिस इज ए बुक, यानी कि पता नहीं कौन सी किताब है, किताब के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे वह एक घर है, तो दैट इज ए हाउस, पता नहीं कौन सा घर है, वह एक घर है, सिर्फ हमें इतनी जानकारी मिल रही है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन से घर है। इसी तरीके से एग्जांपल्स हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। हम लोग आगे सीख लेते हैं अब इसी में। देखते हैं और कुछ एग्जांपल से सीख लेते हैं। जैसे मिस्टर राम दरवाजे पर हैं। मिस्टर राम दरवाजे पर हैं, तो इसको करेंगे मिस्टर राम इज कहां पर है? एट द डोर। मिस्टर राम एट द डोर। एक और कर लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल समझते हैं। जैसे मिस्टर राम कोई एक दरवाजे पर हैं। मिस्टर राम कोई एक दरवाजे पे है, तो इसको कर लेते हैं हम लोग। ए मिस्टर राम
इज एट द डोर। तो हम लोग इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा। मिस्टर राम दरवाजे पर हैं, कहने का मतलब हुआ द, ये क्या है, द है, मिस्टर राम इज एट द डोर, ये तो कौन सा आर्टिकल्स हो गया, डिफिनिट आर्टिकल्स हो गया, डिफिनिट आर्टिकल्स हो गया। इसी तरीके से है मिस्टर राम, सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पर ए जो आया है, हम लोग इसको किस रूप में बनाने के लिए, कोई एक जो आया है, तो कोई एक, तो हम लोग इसको प्रॉपर नाउन की अपेक्षा यहाँ प्रॉपर नाउन के माध्यम से हम लोग ए जो है, ए यहाँ लिख दिए और ये सारा चीज आपको वही लिखा हुआ है। तो इस अवस्था में ये कौन सा नाउन, कौन सा आर्टिकल्स हो जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है मैंने क्या लिख दिया, नाम के आगे लिख दिया, लेकिन नाम के आगे लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन की वजह से हमने क्या लिख दिया, ए को आगे लिख दिया, इसलिए कौन सा आर्टिकल्स हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल्स हो जाएगा भाई, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हो जाएगा। हमें ऐसा इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे क्लास में और समझते हैं हम लोग। अब इसको छोटी छोटी पैन से क्लियर करते हैं, तो डिफिनेशन हुआ, छोटा छोटा एग्जांपल्स हुआ। आगे और देखते हैं, हम लोग देखेंगे वॉवेल, अब इसमें सीखेंगे वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। क्या आप लोग जानते हैं वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स होते हैं और वॉवेल में कितने लेटर्स होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं भाई, 5 लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स होते हैं। कैसे, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, ए ई आई ओ यू। अब इसी तरीके से लिख लेते हैं, देखते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी, सॉरी एस टी यू छोड़ देंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये शेष क्या हो जाते हैं, आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। उसी तरीके से हम इसमें भी बना लेते हैं, स्वर और व्यंजन बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, वॉवेल, वॉवेल मींस क्या होता है, स्वर होता है। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर जो होते हैं कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम लोग। चलो, आ इ उ ए ऐ ओ औ अन आहा। कितने हुए टोटल स्वर भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऋषि का कोई यहां हो सकता नहीं होता है, फिर भी हम लोग लिख दे रहे हैं ऋषि। 13 अक्षर हो गए। अब हम लोग इसी तरह कॉन्सोनेंट में सीखेंगे कितने अक्षर होते हैं। कॉन्सोनेंट में कितने अक्षर टोटल होते हैं, 36 होते हैं। कितने होते हैं, 36 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, का से ज्ञा तक में, का से ज्ञा टोटल कितने अक्षर होंगे भाई, 36 होंगे। अब ये सब चीजें छोटी छोटी आप लोगों को पता होगा। आ से यहां तक का व्यंजन जो होता है उसको हम आ से यहां तक को बोलते हैं, और का से ज्ञा तक हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, आगे क्लास में बढ़ते हैं। सिर्फ रोकना है वहीं पे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वॉवेल मींस क्या होता है,
स्वर होता है, कॉन्सोनेंट मींस क्या होता है, व्यंजन होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि वावेल कितने होते हैं इंग्लिश में, 5 होते हैं, और हिंदी में देखा जाए तो कितने होते हैं, 13 होते हैं स्वर। और उसी तरीके से इसमें 21 होते हैं कॉन्सोनेंट इंग्लिश में, और हिंदी में कितने होते हैं, कहां से ज्ञा तक में, कहां से ज्ञा तक में टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं, 36 लेटर्स होते हैं। ओके, और हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट वावेल में 13 होते हैं। इन्हीं के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा सबका प्रयोग आर्टिकल्स का जो होता है इन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंड करता है आपका आर्टिकल्स। देखते हैं हम सबसे पहले वावेल है क्या, वावेल की पहचान कैसे करेंगे, कहां पर लगाएंगे, चलिए देखते हैं। जहां पर वावेल की ध्वनि होती है देखते हैं हम लोग इसके बारे में। इफ next word starts with a vowel sound that place या that word we will use an articles। समझ लेते हैं इसके बारे में। इफ नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वॉवेल साउंड, यदि अगले वर्ड यानी कि पहले वर्ड की शुरुआत वॉवेल साउंड्स यानी कि स्वर ध्वनि से हो, किस ध्वनि से हो, स्वर ध्वनि से हो, वॉवेल साउंड्स दैट प्लेस या दैट वर्ड वी विल यूज एन आर्टिकल्स, उस स्थान में हम किस आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। किस आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, फिर समझ लेते हैं हम। यदि पहले शब्द की शुरुआत की ध्वनि वॉवेल साउंड से हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। किस आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके छोटे छोटे, जैसे ऑरेंज यानी कि यहां पर क्या ध्वनि निकल रहा है, आपका निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ऑरेंज, यानी कि ओ लिखेंगे जहां जहां आ लिखो, आप दोनों कह सकते हैं। तो वो जो है एक वावेल है, ओ ए ई आई ओ यू। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी इसमें भी बताया हुआ है, जिसका पहले शब्द की शुरुआत की ध्वनि एक वावेल से आए तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एन ऑरेंज लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, ऑरेंज लिख देंगे। इस तरह और देखते हैं दूसरा, आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल मींस क्या होता है, उल्लू। तो क्या निकल रहा है यहाँ पर, आउल, आ निकल रहा है। तो ये कैसा है, किसकी ध्वनि निकाल रहा है, ये वावेल की ध्वनि निकाल रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे, एन आउल। इसी तरह और देखते हैं, तीसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे एप्पल। एप्पल मैंने लिखा, क्या लिखा है, एप्पल लिखा है, एप्पल। तो क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल हो जाएगा, एप्पल। इसी तरह और समझ लेते हैं छोटी छोटी चीजों को, जैसे अब यहां पर एक थोड़ा सा और डाउट उपवाद भी समझ लेते हैं इसका। देखिए जैसे आवर लिखा हुआ है, तो यहां पर जो है आवर, यच भले ही कॉन्सोनेंट है, यच आपका भले ही एक कॉन्सोनेंट है,
लेकिन इसकी ध्वनि जो निकल रही है वॉवेल, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है सिर्फ जिसकी ध्वनि निकले, मैंने ये नहीं कहा कि लिखा हुआ होना चाहिए, मैंने कहा है इफ द नेक्स्ट वर्ड, यानी कि शब्दों की शुरुआत जो वॉवेल ध्वनि से यदि होती है तो वहां पर हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। किस आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल्स। कैसे, वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ की ध्वनि जो है हावर नहीं पढ़ा जाता, यश भले ही है लेकिन इसको पढ़ा जाता है आवर, आवर। यश भले ही एक आपका, यश भले ही आपका ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी ध्वनि जैसे हम लोग लिख लेते हैं यश भले ही, यच भले ही कॉन्सोनेंट है, यच भले ही कॉन्सोनेंट है, यच भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड वॉवेल का कर रहा है, वॉवेल का कर रहा है। किसका साउंड कर रहा है भाई, वॉवेल का कर रहा है। इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, एन आवर लगाएंगे, एन आवर। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, हमें पता है बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं। देखिए हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और लोगों को बताते रहिए। चलिए आगे हम समझते हैं इसी तरीके से कॉन्सोनेंट का कहां करेंगे, कॉन्सोनेंट व्यंजन को कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे हम लोग, अब सीखेंगे व्यंजन की पहचान कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, इसको हम जान लेते हैं। देखते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड, if the next word starts with a consonant sound, consonant sound, then we will use a articles। अगर ध्वनि जो है कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो, ध्वनि जो आपकी इफ द नेक्स्ट वर्ड, यदि अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट शब्द से हो, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड, देन वी विल यूज we will use a articles। किसका यूज करेंगे भाई हम लोग, ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। कौन से आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं इसको, समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे देखिए बॉय, इसकी ध्वनि जो आ रही है बा से आ रही है, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, ए बॉय लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, ए बॉय लिखेंगे। बॉय जो है बा से आ रही है ध्वनि, तो ए बॉय लिख देंगे। ध्वनि किसकी निकल रही है, कॉन्सोनेंट की निकल रही है। किसकी ध्वनि यहां पे दे रहा है, पहला शब्द बी, बा से बी, बी क्या है आपका, एक कॉन्सोनेंट की व्यंजन जो है बा है। बा बा अगर आता है ध्वनि तो मैंने बताया भी ऊपर, देख लीजिए ध्यान से। इसमें हम किसको लगाएंगे, ए बॉय लगा देंगे। किसका लगाएंगे, ए बॉय से। दूसरा देख लेते हैं, देखते हैं। जैसे मैन, मैन, मैन यम आया, मां, मां कौन सी ध्वनि बता रहा है, कॉन्सोनेंट बता रहा है, व्यंजन बता रहा है। मां ये आपके क्या है, व्यंजन है। हम लोग यहां क्या लगा देंगे, ए मैन लगा देंगे, ए मैन। चलो इसी तरह देखते हैं दूसरा, तीसरा एग्जांपल, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इसमें तो यू आ रहा है, देखते हैं ध्यान से इस चीज को। यू आ रहा है, भले ही इसमें यू आ रहा है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में भले ही यू आ रहा है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसका ध्वनि जो निकल रहा है या निकल रहा है, या आपका क्या होता है, ये को व्यंजन होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनिवर्सिटी लिख देंगे, ए
यूनिवर्सिटी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ए यूनिवर्सिटी लिखेंगे। भले ही यहाँ पर वावेल आ रहा है लेकिन इसका साउंड जो निकल रहा है या का निकल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? ए यूनिवर्सिटी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ए यूनिवर्सिटी लिख दे रहे हैं। इस तरह और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, जैसे गर्ल, GIRL, GIRL, गर्ल। गर्ल लिखा मैंने तो यहां किसका निकल रहा है? गा निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए गर्ल। कहने का मतलब यहां पर ये हो रहा है सीधा सीधा कि हमें अक्षर को नहीं देखना है बल्कि हमें ध्वनि को पहचानना है। ध्वनि जैसे रहेगी, ध्वनि के हिसाब से ए और एन आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। हमें आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके में जरूर बताइएगा। आगे की स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड हम अगले वीडियो में देखते हैं। हमें आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।